हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए टीएन ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशीष यादव आज आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में अगर हम स्पेशल क्लास देखेंगे तो आपको हम मुख्य रूप से सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो मुख्य विषय आप लोग को पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, टीएन ट्यूटोरियल क्लास में, वो मुख्य विषय आपका होगा इतिहास। मुख्य विषय इतिहास होगा और उसके बाद आपका भूगोल होगा और उसके बाद राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और भूगोल को हम जियोग्राफी बोलते हैं और इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें इतना सब्जेक्ट आपका जो है लेकर हम चलेंगे। उसके बाद स्पेशल बैच हम हाई स्कूल की जो है मुख्य जो विषय है सोशल साइंस और उसमें जो है सामाजिक विज्ञान, उसका हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं में। 1 हफ्ते के रिवीजिंग में आप लोग टॉप कर सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं इतिहास के बारे में। सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर होता है वह इतिहास होता है। और इतिहास में देखिए इतिहास सामाजिक विज्ञान का जो पहला भाग होता है वह होता है इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो जैसे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसे पढ़ें। कुछ बच्चों में होता है कि इतिहास बहुत ब्रॉड है, नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत आसान है, इतिहास को पढ़ना नहीं होता, समझना होता है। इतिहास को हम कैसे समझेंगे, तो आइए इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास के अतीत के बारे में, अतीत को जानना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन उसके पहले जो है हम इतिहास के बारे में कैसे पढ़ना है, पहले उसके जो मुख्य तत्व हैं उसको हम जानेंगे। इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है जर्मन भाषा। वो कौन सी भाषा है? जर्मन भाषा। जर्मन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये सब लोग नहीं जान पाते हैं, इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है जर्मन भाषा से हुई है। लेकिन जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपकी जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से ये जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है वो आपकी क्या है? ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। इसका इतिहास का तो जो है जर्मन भाषा से हुआ है और ये जो हिस्ट्री है इसका ग्रीक भाषा से हुआ है। आइए आगे हम बढ़ते हैं इतिहास के क्लास में। ये तो जानकारी हो गई, सब लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए इतिहास की परिभाषा के तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले हम जानते हैं इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए इतिहास, इति धन हा धन आस, ये हुआ। इति धन हा धन आस, देखते रहिए, बहुत ही अच्छी क्लास है। इति धन हा धन आस, इति का अर्थ होता है ऐसा। इत का अर्थ होता है ऐसा, हुआ। हा का अर्थ होता है हुआ और आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से। देखिए समझते रहिए, इत का अर्थ जो होता है वह ऐसा, हा का अर्थ होता है हुआ और आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से। समझ में आ गया? लिख लीजिए सब लोग। तो अगर इसको हम पूरा एक लाइन में लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं निश्चित रूप से ऐसा हुआ। निश्चित रूप से ऐसा
हुआ है, ये जानेंगे। तो इतिहास का जो है मुख्य रूप से पहले हम इसके बारे में जान गए, इतिहास शब्द के बारे में खंड खंड कर दिए। इति धन हा धन आस, इति का अर्थ होता है ऐसा, और हा का धन होता है हुआ, और आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो इसको संपूर्ण मिला देंगे तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, ये इतिहास का जो है हम अर्थ है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अब हम बढ़ेंगे इतिहास के प्रकार के बारे में। सब लोग लिखते चलिए, अगर जिसका छूट रहा है वो बैक करके जो है देख सकता है, या वीडियो रोक कर देख सकते हैं। इतिहास के प्रकार के बारे में चलेंगे तो इतिहास का जो होता है मुख्य 3 प्रकार होता है। इतिहास का जो प्रकार होता है मुख्य रूप से 3 होता है। पहला होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा होता है मध्य इतिहास, मध्य इतिहास। तीसरा होता है आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो देखिए, प्राचीन का अर्थ होता है, प्राचीन का मतलब सबसे पुराना इतिहास जो होता है वह प्राचीन इतिहास कहलाता है। मध्य इतिहास क्या होता है? आधुनिक और प्राचीन, प्राचीन और आधुनिक के बीच वाला जो इतिहास होता है उसे मध्य इतिहास कहा जाता है। इतिहास के बारे में देखिए, इतिहास इसको हम इंग्लिश में एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री, इसे एशियंट हिस्ट्री कहते हैं, एशियंट हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद इसे हम मेडुअल हिस्ट्री कहते हैं, मेडुअल हिस्ट्री बोलते हैं। इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतनी चीजें देखिए, एशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न आजकल देखिए जमाना बड़ा मॉडर्न में है, सब लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मध्य इतिहास को मेडुअल हिस्ट्री, और प्राचीन इतिहास को एशियंट हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इतना सब हो गया, नोट करते चलिए सब लोग, फेयर बना लीजिए, छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इतिहास के पिता के बारे में हम जानेंगे। इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखना है तो देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस, यही हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस यही इतिहास के पिता कहलाते हैं। लिख लीजिए, इतिहास के पिता इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और इतिहास के जो काल हैं, इतिहास के काल, इतिहास के काल, इतिहास के काल हैं। इतिहास के काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इतिहास के काल को। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, हासिक काल। तीसरा है आपका जो है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल।
इसे हम पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में पत्थर, ये पत्थरों वाला युग था। इसमें सब जो सिस्टम मिला है, देखा गया, किया गया है, और जितनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का लेखन शैली का जो है अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, वो प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल होते हैं ऐसा काल जिसमें लेखन विधि या लेखन शैली मिली है लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें लेखन विधि मिला भी है और स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सका है। तो ये ऐतिहासिक काल, इतिहास के बारे में परिचय था। कल हम आप लोग को जो है दूसरी क्लास जब हम लेकर आएंगे, उसमें हम आप लोग को इतिहास का जो है कक्षा 6 का पहला चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे, इतिहास का पहला चैप्टर। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।